मैं अब्दुल शेख गोंडवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। अभी हम हैं औरंगाबाद में औरंगज़ेब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मज़ार पे हम आए हुए हैं और उनके जो पीर मुर्शिद हैं उनकी मज़ार आप यहाँ देख सकते हैं। इनके यहाँ पर आए हुए हैं और ये मज़ार औरंगज़ेब की और ये मज़ार कब से है इसके बारे में हमारे साथ खादिम साहब हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये मज़ार कब से है और क्या जानकारी यहाँ से इनके पास से मिलती है वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। खादिम साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हुस्नुद्दीन फरीदुद्दीन शेख। मैं यहाँ का दरगाह कमेटी का मेंबर हूँ, यहाँ का खादिम है। ये जो मज़ार शरीफ है इनका नाम है हज़रत ख्वाजा सैयद ज़ैनुद्दीन दाऊद हुसैन शिराजी चिश्ती। जैसे अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, दिल्ली में निज़ामुद्दीन चिश्ती, उन्हीं सिलसिले के ये आखिरी चिश्ती है। इनको पर्दा होके 675 बरस हो गए। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को पर्दा होके 318 बरस हो गए। औरंगजेब साहब को जो तकलीफ था, सारा हिंदुस्तान घूमे, कहीं तकलीफ दूर नहीं हुई। अजमेर शरीफ गए, वहाँ रखे बात, वहाँ से उनको हुक्म हुआ कि 22वें ख्वाजा के पास जाइए। अजमेर से जब उनको हुक्म हुआ तो 22वें ख्वाजा के पास आए। आने के बाद में पहले तो सलाम अर्ज किया, फिर सलाम का जवाब मिला। उसके बाद में मज़ार शरीफ पे हाथ रख के अपना रूहानी पीर, गैबाना पीर माने औरंगजेब साहब ने, उनकी जो तकलीफ थी यहाँ पे दूर हो गई। सुकून चैन सब यहीं पर मिला। इसलिए उन्होंने अपने बेटे से वसीयत करे कि हिंदुस्तान में अगर मेरा कहीं भी इंतकाल होगा तो मेरे पीर के कदमों में लाके मुझे दफन करना। इसलिए उनके बेटे शहंशाह मोहम्मद आजम शाह, इधर बाजू में उनका मज़ार है, जिन्होंने औरंगाबाद में बीबी का मकबरा मिनी ताजमहल अपनी माँ की याद में बनाया। उन्होंने अपने वालिद की वसीयत के मुताबिक औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में हुआ। वहाँ से उनका डेड बॉडी लाके बेटे ने इनके कदमों में दफन करे। ये आले रसूल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैरान शरीफ यानी जुब्बे मुबारक इनको 22वें नंबर पर अता हुआ। और आप नसबी सिजरे से भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 22वें नंबर पर है, इसलिए इनको 22 ख्वाजा कहते हैं। उधर कमरे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुब्बे मुबारक रखा हुआ है जो शबे मेराज का तोहफा है। उधर भी आपको मालूमात दे देंगे, मैं बताता आप। तो अभी हमारे साथ हज़रत हैं और हज़रत हमें लेके आए हैं खादिम साहब कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जुब्बे मुबारक है उसके बारे में थोड़ी जानकारी हमें यहाँ देंगे, तो हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। बताइए सर, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए यहाँ लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ खास मुस्तफ़ा का मुबारक है पैरहन, महबूब किबरिया का मुबारक है पैरहन। काबिल दरूद और अदब के है ये मुकाम, नबियों के पेशवा का मुबारक है पैरहन। अंदर एक ऐसा ही कमरा है, कमरे में बैंक के ऐसा बहुत बड़ा लॉकर है। लॉकर में चांदी के संदूक में कांच की पेटी के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैरहान शरीफ यानी जुब्बे मुबारक रखा हुआ है। ये जुब्बे मुबारक वो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शबे मेराज में अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए गए अर्श बरी पे, अल्लाह ताला ने दिया ये तोहफा जन्नत का। वो यहाँ तक के कैसे आया, ये हमारे पास 800 साल पुराना सिजरा है अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह के हाथ का। इधर 11 नाम है, इधर 11 नाम है। ये फारसी में है, इसका हमने ट्रांसलेशन करके इंग्लिश में लगाए, इसका ट्रांसलेशन करके हमने बाहर उर्दू में भी लगाए। सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, उनको शबे मेराज में अता हुआ। फिर उन्होंने अपने खलीफा हजरत अली को दिए, फिर उन्होंने अपने खलीफा हसन बसरी को दिए, फिर उन्होंने अपने खलीफा अब्दुल वाहिद बिन जहद को दिए। ऐसा ही सिलसिला होते हुए जब अपने पास हिंदुस्तान में आया तो 17वें नंबर पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर लेकर आए। उनके पीरो मुर्शद ख्वाजा उस्मान हारूनी जो मक्का में हैं, उन्होंने उनको अता किया। फिर वहाँ से चला सिलसिले चिश्तिया तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी
मेरोली शरीफ दिल्ली से 30 किलोमीटर दूर। और फिर उन्होंने अपने खलीफा ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शकर पाक पट्टन पाकिस्तान, और फिर उन्होंने अपने खलीफा ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही दिल्ली को मिला। और दिल्ली से जब खुलदाबाद आया तो सामने जो दरगाह है हज़रत ख्वाजा शेख बुरहानुद्दीन गरीब, इनके पीरो मुर्शद, उनको 21वें नंबर पर अता हुआ। और उन्होंने हज़रत ख्वाजा सैयद ज़ैनुद्दीन को 22वें नंबर पर दिए, इसलिए इनको 22 ख्वाजा कहते हैं। साल में एक ही दिन ईद मिलादुन नबी के दिन ईशा की नमाज के बाद 11 रब्बिल अव्वल के बाद, ईशा की नमाज के बाद ये जुब्बा मुबारक की हम ज़ियारत कराते हैं। इस कमरे से हम जुब्बा मुबारक को निकाल के इस कांच के बक्से में रख देते, चांदी की चौकी के ऊपर उसको फोल्ड करके रख देते हैं। उस दिन 10 से 12 लाख लोग यहाँ आते हैं, एक लाइन बंदी से लोग आते हैं, दरूद शरीफ पढ़ते हुए ऐसा राउंड से तवाफ करके इस साइड से बाहर निकाल दिया जाता है। उस दिन जो है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की बहुत बड़ी नियाज बनाई जाती है। जितने भी लोग आते हैं सबको तबर्रुक की तौर पे बांट दिया जाता है। आइए इंशाअल्लाह ईद मिलादुन नबी के दिन आपको भी जो है तो इसकी ज़ियारत हो जाएंगी। बस तो ये थे हमारे साथ खादिम साहब, जिन्होंने हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के जो दरगाह है और जिनके जो पीर व मुर्शिद हैं, इन सभी की जानकारी हम तक पहुंचाई और आप लोगों तक हमने पहुंचाने की कोशिश की। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जुब्बा मुबारक है, इसकी जो ज़ियारत है 4 सितंबर ईद मिलादुन नबी के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी दिखाई जाएगी। तो 4 सितंबर को इशा के बाद से लेकर 5 सितंबर को रात 11 बजे तक यहाँ पर ज़ायरीन आएंगे और इस का जो है दीदार करेंगे और इसकी जो ज़ियारत जो है वो हर साल की तरह इस साल भी कराई जाएगी। तो इस ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही तमाम वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए गोनवी न्यूज़। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले और दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने सभी दोस्तों और ग्रुप्स में जरूर शेयर करें। ऐसे तमाम वीडियोज़ के लिए देखते रहिए गोनवी न्यूज़। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।